आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो, सेपरेशन में हो यानी कि नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, और आपको जानना है कि आपका रिकन्सिलिएशन कब होगा। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में हम वही देखने वाले हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन कब होगा, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके जो रिलेशन है उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप लोग चाय है ना ले करके बैठना, कॉफ़ी ले करके बैठना और इस रीडिंग को है ना गौर से देखना। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। तो गाइज़, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा अलग होती हैं और मुझे लगता है कि मेरी रीडिंग्स हर किसी के साथ रेजोनेट करेंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। पहले हम जानेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जितने भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। टर्निंग इन का कार्ड सबसे पहला आया है। पास्ट क्या रहा है इनके रिलेशनशिप का। थैंक यू सो मच। ओके, रिबर्थ की एनर्जी आई है। ओके, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, टोटलिटी का कार्ड है, पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मैच्योरिटी की एनर्जी। देखो, आपके रिलेशनशिप में अगर देखा जाए ना तो मुझे लगता है कि मैच्योर आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो पास्ट में हो चुकी है। आपके मन को काफ़ी चोट पहुंचाया है आपके पार्टनर ने, आपके मन को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है आपके पार्टनर ने ज़ोरदार आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे कि इंसान होता है ना कि जो सोया हुआ है या अपने धुन में मस्त मगन है और उसको अचानक से कोई डिस्टर्ब कर देता है, वैसी वाली एनर्जी आपकी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में अचानक से चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी होने लगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे आपके रिलेशनशिप में ना। टर्निंग इन की एनर्जी है जो कि बताती है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लोगों की बातें, लोगों का ये सजेशन देना कि तुम्हारा पार्टनर ठीक नहीं है, आपके पार्टनर का माइंड है ना इसी सोच विचार में रहने लगा। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि लोगों की बातों को सुन करके आपके रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आप दोनों के पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं ना ये लोगों की वजह से हुई हैं, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई हैं। आपके पार्टनर को लोगों ने इतना बढ़ाया चढ़ाया भड़काया, ठीक है, कि आपके पार्टनर ने फाइनली यहाँ पे ऐसा डिसीज़न लिया। आपके बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे, यहाँ पे देख रहे हो रिबर्थ की एनर्जी है। इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा कंट्रोल करना आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, उससे नहीं बात करनी है, मैंने कहा ना मुझे पसंद नहीं है वो इंसान। यहाँ पे ऐसी चीज़ें होने लगी। आपके रिलेशनशिप में एक टॉक्सिक एनर्जी आने लगी थी, टॉक्सिक चीज़ें दिखाई देने लगी थी आपको। आप बहुत परेशान रहने लगे थे। आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत परेशानी देखने को मिली है। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि आप पहले की बातें याद करते थे कि यार पहले कितना बेहतरीन रिलेशन था, कितना प्यारा रिलेशन था, पहले कितना ज़्यादा खूबसूरत सा रिलेशन था, और अचानक से ऐसे क्या हुआ कि इस खूबसूरत से रिलेशनशिप में किसकी नज़र लग गई कि ये पार्टनर जो है ऐसा बिहेव कर रहा है।
आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप उन पुराने दिनों को याद करते हो, आज भी याद करते हो, और उस टाइम भी याद कर रहे थे जब आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुआ करते थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, आप दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ करती थी। आप दोनों कभी आप समझाने की कोशिश भी करते थे, आप झुक भी जाया करते थे कि चलो ठीक है, मैं एक पल को तुम्हारी बातें मान भी लूँ तो क्या ये सही है। आपने कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करी, अपने आप को कहीं ना कहीं से अपने अंदर की फीलिंग्स को, है ना, एक स्टेबल करने की कोशिश करी अपने आप को। लेकिन आपको क्या मिला, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि आपके रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ दरार आती चली गई। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपका रिश्ता थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है दोनों के बीच में हुई। यहाँ पे बहुत प्यारा सा रिलेशन था, लेकिन उस रिश्ते में आपके पार्टनर के द्वारा इतने आर्गुमेंट्स, इतनी ज़्यादा उसने ये कहा, उसने ये कह दिया, वो ये कह रहा है, ये सारी बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। आप दोनों के रिलेशंस में बहुत पॉलिटिक्स खेला गया है, बहुत ही पॉलिटिक्स खेला गया है। जैसे होता है ना कि इस रिश्ते को कैसे तोड़ दिया जाए, लोगों का मोटिव होता था कि इस रिश्ते को कैसे तोड़ दिया जाए, कैसे ख़त्म कर दिया जाए, बात ख़त्म कर दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस रिश्ते में ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे भड़काया गया था, ठीक है। और आपके पार्टनर और आपके बीच में इतने पॉलिटिक्स खेले गए थे कि आप भी उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ना ही आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे थे। दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो बहुत गहरा था, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बना था। लेकिन यहाँ पे टोटालिटी का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि अब ऐसा हो चुका है कि दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट फील करते हो, बट फिर भी अभी तक किसी रिलेशनशिप में रिकनसाइल नहीं कर पाए हो, रीयूनियन नहीं हो पाया है आप दोनों का। आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो गए, पता ही नहीं चला कि कैसे हो गया, क्या हो गया, क्योंकि आपने हमेशा जानने को चाहा कि आखिर हम दोनों के बीच में जो ये खिचड़ी पकी है वो किसने पकाई है, किसकी वजह से ये हुआ है। आपने हमेशा चाहा है कि आप अपने पार्टनर के मन को समझने की कोशिश करो, लेकिन आपका पार्टनर हमेशा ईगो में रहा, हमेशा उसको ये रहा कि भाई मैं जो है ना, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हो, या मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो, इस पर्सन ने हमेशा दिखाने की कोशिश करी है। मुझे यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी जो कि बताती है कि ये पॉलिटिक्स जो है ना आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत खेला गया है, बहुत ज़्यादा खेला गया है, गंदी गंदी चीज़ें करी गई हैं। आप दोनों को होता है ना कि अलग करने के लिए जितना हो सकता है ब्लैक मैजिक तक कर दिया गया, ब्लैक मैजिक तक किया गया है आपके रिश्ते में, जिससे आपका पार्टनर आपकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है, आपका पार्टनर एक बात सुनना ही नहीं चाहता है या नहीं चाहती है, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप का पास्ट रहा है, जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, जब आप दोनों के बीच में बातें बंद हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट में आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन टोटली देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो चलिए ये कार्ड्स मैं निकालती हूँ, देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्रेजेंट सिचुएशन को प्लीज़ मुझे बताएं। टावर की एनर्जी, ओके, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे। देखो आपके रिश्ते में ना, आपके रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है, बहुत ही गड़बड़ लग रही है। सबसे पहले तो नो कांटेक्ट जोन, नो कांटेक्ट जोन, वो भी ऐसा जोन जो इंसान चाहता है कि ख़त्म कर ले ये नो कांटेक्ट जोन, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप दोनों के बीच में बातें ऐसी हैं कि मतलब होता है ना कि रिश्ता हम ठीक करना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन तो है ही नहीं इंटरेस्टेड, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको हमेशा लगा कि आपका पार्टनर तो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में जब भी आप सोचते हो ना कि कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ पॉजिटिव चेंज होगा, तब कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आपके रिश्ते में ख़त्म करने की कोशिश हमेशा की गई है,
अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन बना हुआ है। अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन सेम की सेम पड़ी हुई है। आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट जोन में है ना। आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपको कॉल करे, मैसेज करे। आप ब्लॉक हो, आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट से ब्लॉक हो, पूरी तरीके से आपको ब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है। आप ब्लॉक हो। अब आप कंफ्यूजन में पड़े हुए हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप इस पर्सन का वेट करो, कब तक करोगे, कब तक जो है इस पर्सन का वेट करोगे, ये भी बात है भाई। अब यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं देखो आपके लिए खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं आपको ये भी नहीं पता है, बट आप इंतज़ार कर रहे हो। आप इंतज़ार करो कि पर्सन कब आएगा कब आएगा। आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि ये पर्सन के पास हो सकता है कि ऑप्शंस हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में हो, या ये पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़ गया हो लेकिन मेरे पास आएगा। आप एक होप के साथ खड़े हो। कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, कन्फ्यूजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे दिख रहा है कि अभी भी इस रिश्ते में ना ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं और कहीं ना कहीं आपको भी कई नए ऑफ़र्स आ रहे हैं जहाँ पे आप भी सोच रहे हो कि भाई आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि यस, आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में सोच रहे हो ना सोच रहे हो, लेकिन आप अपने बारे में अपने पार्टनर के बारे में सोचते ज़रूर हो और कन्फ्यूज़न यहाँ पे बनी हुई है। आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म नहीं हो रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, एक एक करके आप प्लान भी बना रहे हो, लेकिन वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का साथ जो आपको चाहिए, आपको लगता है ना कि आपका साथ कुछ लोग दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। कुछ लोग आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिन लोगों के ऊपर आप आस लिए खड़े हो ना, वो आपके आस पे खड़े नहीं उतरेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में ऐसा पड़ गए हो ना कि अब बस आप राइट टाइम का वेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है ना आपको टाइम लेना पड़ेगा। अब अपने रिलेशनशिप को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन एक बार आ जाए तो शायद आप समझा दोगे इनको, शायद आप बता दोगे इनको कि आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं। आप इनसे सारी बातें पूछ लोगे कि क्या है प्रॉब्लम, आखिर क्या है, तुम मुझसे बताओ, खुल के बताओ, है ना। आप इनसे पूछना चाहते हो क्योंकि आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो कि इस पर्सन के मन में जो भी बातें हैं ना वो आप निकाल पाओ, ठीक है। क्लैरिटी आपको चाहिए, आपको रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी चाहिए ना जो आपके पार्टनर ने आपको कभी दी ही नहीं। आपको ऐसा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे एक सैड एनर्जी दिखाई दे रही है, सैडनेस दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हो। आपकी एनर्जी में काफ़ी पेन मुझे दिख रहा है। आप बहुत पेनफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कि अंदर ही अंदर ना मतलब तड़प रहे हो, आप एकदम से तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि यहाँ पे अंदर से ना आप जो है ना बहुत दुखी हो चुके हो, क्योंकि आप जितना भी एफर्ट डालो ना आपको मिलता नहीं है। आपने अपने पार्टनर को प्यार दिया, आपने अपने पार्टनर को अपने साथ रखने की कोशिश की, अपने प्यार को समेटने की कोशिश की, लेकिन आपका पार्टनर जो है ना आपको ही तकलीफ़ देकर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना चाहते हो। यहाँ पे आपके हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। आपको प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा जकड़ रही हैं ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको चाहिए, आपको एक हेल्दी तरीके से बातें होनी चाहिए आपकी, ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि आपकी जो एनर्जी है उससे आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, वो भी मैं बताऊंगी आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपको अभी फ़िलहाल अपने रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को अभी अपने रिलेशनशिप को लेकर। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही होंगी, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। टावर की एनर्जी है, टावर, ओ माय गॉड। चलो, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ओके। मून की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। ये कार्ड बता रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक,
बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। भाई इंतज़ार कर रहे हो ना आप, इंतज़ार कर रहे हो आप, बहुत इंतज़ार कर रहे हो, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। सबसे पहले ये नो कॉन्टैक्ट जोन हटाने का आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आप रिकन्सिलेशन करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कार्ड्स बता रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है कि आपको ये नो कॉन्टैक्ट जोन पूरी तरीके से हटाना है, तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। माना कि लंबा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। आपको यूनिवर्स के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आप इसके ऊपर ध्यान दो। आपके ध्यान न देने की वजह से कोई और आया है, भड़काया है और भड़का के चला गया है, उसका काम तो ख़त्म, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो। तो आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी होगी, पावर लानी होगी। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने अंदर लानी होगी, तो वो आपको करना चाहिए, ठीक है। अपने अंदर जो है ना वो पावर लेके आओ। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है ना सबसे पहले स्ट्रांग बनवाओ, अपनी ऑरा को क्लींस करो। अपने ऑरा को क्लींस करने के लिए आपको क्या करना है, नमक है ना, नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं या समुद्री नमक जो है ना आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। समुद्री नमक लो और एक बकेट में, ठीक है, पूरा बकेट पानी डालो, ठीक, उसमें नमक डालो, ठीक। आप नमक कितना डालोगे, आधे से 1 चम्मच, ठीक है। आधे से 1 चम्मच बहुत है, बहुत क्वांटिटी है, आधा से 1 चम्मच, ठीक है। और डाल करके आप स्नान करो, आपकी ऑरा क्लींस हो जाएगी। आप जो है ना नेगेटिविटी से जो है दूर हो जाओगे। आप ये डेली कर सकते हो, जिससे आपको ही ऑरा काफ़ी ज़्यादा क्लीन होगी। मंगलवार को करो, मंगलवार को करो, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज मंगलवार भी है ना, तो ये चीज़ें करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी ऑरा को मजबूत बनाओ। किसी टारो का रीडर से जो है ना यहाँ पे आप कांटेक्ट करो, बातें करो, है ना, उससे जो है अपनी बात बताओ, उससे रीडिंग लो, या उसकी जो रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि मेरी है, जैसे कि मैं लव जो है स्पेल का बोतल देती हूँ, है ना, जार देती हूँ मैं। स्क्रीन पे आपको लगा दूँगी, वो देख लेना। अभी मेरे पास यहाँ टेबल पे अवेलेबल नहीं है, वरना मैं दिखा देती आपको। वो आप लो, यूज़ करो। और या फिर आप रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट ले सकते हो, पिंक जैब्रा ब्रेसलेट ले सकते हो, ठीक है। या आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सिट्रिन का ब्रेसलेट ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और यहाँ पे ऐसी आराम से जो है आप नहीं कर सकते। आप अपने आप को हील करोगे, क्योंकि आपका मन भी परेशान है। आपके मन को पीसफुल फील कराने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। अपने मन से निगेटिविटी को हटाने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उदास मत रहो आप, उदास रहने से कुछ नहीं मिलता है। कार्ड्स बता रहे हैं कि उदास नहीं रहो, ये स्पेशल गाइडेंस है कि उदास नहीं रहो, परेशान नहीं रहो। आपको आगे आना है, आपको पॉजिटिव बनना है, आपको पॉजिटिव करना है, खुद को पॉजिटिव करना है, रिलेशनशिप को पॉजिटिव करना है। रिलेशनशिप में बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा ही प्यार, है ना, आपको मिलना चाहिए। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको जो है ना यहाँ पे 10 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके कनेक्शन को लेकर के, आप अपने प्यार को लेकर के थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करो, क्योंकि ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक। और आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स सब कुछ ठीक करेगा। अगर आप जो है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेगा आपके इस रिश्ते को ठीक करने में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है, ये ध्यान देना, मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या नहीं करना है, ये आपको करना है। अब मैं बता रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स को क्या नहीं करना है, प्लीज़ मुझे बताएं। पेज ऑफ कप्स, हेरोफेंट, सेवन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द सन का कार्ड, ठीक है। देखो आपको क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आ रहा है, कोई नए नंबर से मैसेज कर रहा है, कोई ऐसा मैसेज कर रहा है ना जो कि लग रहा है कि ये पर्सन आपका जाना पहचाना है या दोस्त है, तो मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा ये चीज़ें मत करना कि मतलब उससे बातें करने लगना, और वो भी वो ऐसी सारी, कोई फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है। आपको कोई गाइड कर रहा है, उसकी बातें सुनना, इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है ना,
कोई ऐसा पर्सन है जो स्पिरिचुअल है, जैसे कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, और आपको गाइड कर रहा है, तो आपको उसकी गाइडेंस लेनी है, आपको उसकी गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना है, आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। और अभी जो टाइम पीरियड है आपका, मैंने कहा कि आप कन्फ्यूज़न में हो, अगेन मैं कहूँगी कि देखो कन्फ्यूज़न में रहने का वक्त नहीं है, आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, चाहे वो डिसीज़न आज लो कल लो, लेना तो पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से कंफ्यूज कब तक रहोगे, इस तरीके से वेट कब तक करोगे, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो आप, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो अपने हेल्थ पे, अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ना योगा कर रहे हो, ना एक्सरसाइज कर रहे हो। तो मैं तो यही कहूँगी ना कि आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फ्रेंड से, है ना, मिलिए जुलिए, ये नहीं कि हाँ बस सेपरेट होकर के बैठ गए, एक कोने में बैठ गए और अब जो है ना मुझे किसी से नहीं मिलना है, किसी से नई बातें करनी है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। आप मिलो जुलो, बातें करो, ठीक है, अपने करियर के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा, है ना, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। तो आप ये सारी चीज़ें करो, आपको वो नहीं करना है, मतलब इग्नोरेंस नहीं करनी है, ठीक है, और सैड नहीं रहना है। कुल मिलाकर ये दिख रहा है मुझे। अब हम बात करेंगे कि फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। आखिरी चीज़ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो बताने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, मतलब आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा कि नहीं होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या होगा, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी एस ऑफ व्हील्स का कार्ड है, ओके। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अगर देखा जाए ना, तो इस रिश्ते में ना मैं देख पा रही हूँ कि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बिना हीलिंग किए, बिना रेमेडी किए आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के मन से ये फियर को निकालना पड़ेगा जो इनके मन में बैठा हुआ है, इस फियर को निकालना पड़ेगा कि इनका ये हो जाएगा, उनका वो हो जाएगा, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। ये सारी बातें इनके मन से निकालनी होगी, ये सारी बातें इनके दिल से निकालनी होंगी। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। आपके रिलेशनशिप में आप दोनों का फ्यूचर हो सकता है, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। इतनी जल्दी कोई फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस मत रखना, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें ना आपके पार्टनर और आपके बीच में का कर्मा है। जब तक कर्मा रिलीज़ नहीं होगा ना, तब तक आप दोनों के बीच का रियूनियन पॉसिबल नहीं है। रियूनियन होने में टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लगेगा, और आपको डेली ही मैनिफेस्टेशन करनी है। स्पेशली रात के टाइम में आपको मैनिफेस्टेशन करनी ही करनी है, क्योंकि नाइट के टाइम में आप ज़्यादा सोचते हो, और जो सोचते हो वही जो है ना आपका मैनिफेस्ट होता है। तो इससे अच्छा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, है ना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा। और आप जो है ना, जो चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, जो अपने पार्टनर के साथ रियूनियन चाहते हो, वो सोने से पहले एक बार बोल के देखो आपका रियूनियन होता है कि नहीं, ठीक है। एस ऑफ व्हील का कार्ड है, एकदम रिश्ता इस पर ऐसा बनेगा ना जहाँ पे प्यार होगा, जहाँ पे मोहब्बत होगी, जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी होगी, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको ऑफर करेंगे, एक गोल्डन चांस लेकर के आ रहा है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में रियूनियन होगा, बट अभी नहीं होगा। देखो अभी मैं फ़िलहाल नहीं बताऊँगी टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम दिख रहा है, और लंबा टाइम सुनोगे तो कहोगे दीदी इतना वेट करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। भाई प्यार किया है तो वेट भी करके देख लो, ठीक है, लेकिन उसी रिलेशनशिप के लिए वेट करना जो आपके लिए फ्रूटफुल होता है, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉसिबल है आपके पार्टनर के आने का, लेकिन लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। लंबा इंतज़ार कह रहे हो कि कब तक करना पड़ेगा, ये तो बता दो, है ना, मन में यही चल रहा है ना। लंबा इंतज़ार आपको अगले साल तक करना पड़ेगा, अगले साल समर, पूरा समर, ठीक है, तब तक आपके पार्टनर आएंगे। तो आप इंतज़ार कर सकते हो इतना, तो ऑल द बेस्ट। तो
ये है आज की रीडिंग। आपकी रीडिंग कैसी लगी, रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।